दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिन पहले जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई थी। आपने भी तस्वीर देखी थी। उस बैठक में दो चेहरा नहीं थे। वो चेहरा कौन थे? वो दो चेहरा थे नीतीश कुमार और चिराग पासवान। चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन उस हनुमान के ऊपर जो गाज गिरा है वो जरा सुन लीजिए। खबर बड़ी है। चिराग पासवान की करीबी इन दिनों नीतीश कुमार के साथ थी और नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी को परेशान कर रही थी। बीजेपी को डर था कि नीतीश के साथ साथ कहीं चिराग भी न घसक जाए, लेकिन चिराग को रोकने के लिए, चिराग को थामने के लिए बीजेपी ने जो कदम उठाया वो कदम जरा सुन लीजिए। आमतौर पे आप क्या देखते थे कि ईडी सीबीआई किसी प्रदेश जाता था तो उस प्रदेश में ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं के घर पे छापा मारने का काम करता था, लेकिन ईडी सीबीआई पटना तो पहुंची और ईडी सीबीआई कथित तौर पे अमित शाह के इशारों पे चलती है। और जब ईडी सीबीआई पटना पहुंची तो लालू यादव के आवाज पे नहीं, राबड़ी देवी, तेजस्वी तेज प्रताप के आवाज पे नहीं, ईडी सीबीआई जो है चिराग पासवान के खास, चिराग पासवान के करीबी, इतने करीबी कि चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो रह चुके हैं, जो सदस्य रह चुके हैं, उनके घर पहुंची। नाम है हुलास पांडे। हुलास पांडे के घर पे ईडी सीबीआई पहुंचती है और लगातार जो छापा कई ठिकानों पे मार देती है। सोचिए, चिराग पासवान पे नकेल कसने के लिए बीजेपी जो है किस तरीके का कदम उठा रही है। और चिराग पासवान कौन है जरा समझिए। चिराग पासवान के अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा लगातार जाग रही थी। कई बयान आ चुके हैं। चिराग पासवान के नेता ने कल भी बयान दिया कि चिराग पासवान को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये तमाम बयान आया। चिराग पासवान को लेकर हेडलाइंस क्या है? नीतीश कुमार की तमाम कहानी आपको पता है कि नीतीश कुमार एक चुप्पी साधे हुए, क्योंकि कई मामला हुए, चाहे अंबेडकर का अपमान का मामला हो जाए, चाहे नीतीश कुमार का चेहरा डिक्लेयर न होने का मामला हो जाए। हालांकि चेहरा नीतीश डिक्लेयर हो गया, तमाम बातें ठीक है, लेकिन 40 मिनट की मुलाकात नीतीश के करीबी नेता और तेजस्वी जी की मुलाकात जो हुई, उस मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश जी जो है पलटी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तमाम चीजें हुई। अब देखिए, चिराग के बारे में बता दे। चिराग पासवान शुरू से जो है खुलकर मुखर होकर के जो है बोलते रहे हैं। क्या बोले देखिए, लेटरल एंट्री के मामले को लेकर चिराग ने विरोध किया। एससी एसटी आरक्षण क्रीमी लेयर को लेकर के चिराग पासवान ने विरोध किया। और चिराग पासवान बीजेपी के हर वो चीज से अलग थलग अपने आप को देखने को मिला। चाहे वो मामला जो है वक्फ बोर्ड का मामला क्यों ना हो, वक्फ बोर्ड के मामला को जेपीसीबी के भेजने का काम जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने किया। तो चिराग जो है कई मुद्दे पे अपनी स्थिति जो है बीजेपी से अलग करते हुए शुरू से दिखे। अब जो है खबर है हुलास पांडे, जो चिराग पासवान के खास करीबी संसदीय बोर्ड में जो है वो सदस्य रह चुके हैं, उनके घर पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती है। देखिए खबर क्या है। चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, इस मामले में हुआ एक्शन। ये दूसरी खबर देखिए। सियासी दांव पेच में फंसी एलजेपी, चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं। ये लगातार खबरें चल रही है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि नीतीश और चिराग में भी कभी नहीं पड़ा। पिछला चुनाव याद कीजिए। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जेडीयू में जहां जहां उम्मीदवार जेडीयू के थे, वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया था। नीतीश कुमार को उससे काफी नुकसान हुआ, लेकिन गठबंधन के तहत जो है नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ थे तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन नुकसान जो है, सबसे कम सीट आरजेडी से, बीजेपी से सबसे कम सीट आने का काम किसी को हुआ तो वो जेडीयू को हुआ, कारण चिराग पासवान। लेकिन वो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पे जाते हैं, वहां तमाम समझौता होता है आज से 4 महीना पहले। और फिर जब चिराग पासवान की पार्टी का जो है वर्षगांठ था तो नीतीश कुमार स्वयं जो है पहली बार जो है एलजेपी कार्यालय जाते हैं, एलजेपीआर कार्यालय, और वहां पे जो है चिराग पासवान से मिलते हैं। तो चिराग और नीतीश का जो मामला था वो सुलझ गया। और जो है चिराग इस बार जो है इस तरह का बयान आ रहा है कि चिराग जो है वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, और पलटी नीतीश मारते हैं तो साथ साथ चिराग को भी ले आने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार के पास लगातार जो है ऑफर आरजेडी की तरफ से आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी क्या कुछ कह रही थी सीएम पद को लेकर के, वो बताएंगे। उससे पहले आरजेडी क्या ऑफर की वो देख लीजिए आप। ये भाई वीरेंद्र है, आरजेडी विधायक, देखिए क्या करे, प्रवक्ता भी है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेल हो जाए, खेला होता रहता है, आगे भी होगा, देखते रहिए। राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। तो खेला होने के बाद जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा का बयान आया था। देखिए नीतीश कुमार क्यों जो है इतने नाराज है, क्योंकि विजय सिन्हा ने अपने बयानों में क्या कहा था। उन्होंने कहा था
कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार आएगी। ये तमाम बातें विजय सिन्हा ने कहा, जिसके बाद नीतीश कुमार चौंके, नीतीश कुमार का कान खड़ा हो गया। और इसके बाद नीतीश को देखने को मिला कि जब जेपी नड्डा के घर पे बैठक चली, उस बैठक में न चिराग पासवान पहुंचे, उस बैठक में न नीतीश कुमार पहुंचे। उस बैठक में नायडू और तमाम नेता थे, लेकिन ये दो नेता जो है वो नहीं थे। देखिए क्या विजय सिन्हा ने कह दिया था, जिसके बाद और बवाल बढ़ गया, वो देख लीजिए आप। विजय सिन्हा ने कहा है कि अभी हमारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा मिशन अधूरा है। जिस दिन बिहार में हमारी अपनी सरकार बनेगी, उस दिन मिशन पूरा होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, लेकिन उनका मिशन अभी अधूरा है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हम स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। मतलब जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मतलब विजय सिन्हा ये मानते हैं कि अभी जो गठबंधन की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। उनका एक ही मिशन है, ये उनका बयान है, हमारा एक मिशन है बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना, मतलब नीतीश कुमार को साइड करना, नीतीश कुमार को हटाना। विजय सिन्हा कोई जो है एरू गैरू नेता नहीं है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं विजय सिन्हा। उनका इस तरह का बयान आया हुआ। और आज की खबर यह है कि जेडीयू के जो दो विधायक थे, उस विधायक को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। देखिए क्या खबर था। जेडीयू बिहार से बाहर अपने पैर पसारने की लगातार कोशिशें करती रही है। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया है। झारखंड में तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो दो विधायक थे, वहां से जेडीयू के जो विधायक थे, उसको जो है भाजपा ने तोड़ने का काम किया। ये अभी की खबर है। और चिराग पासवान जो है, उनकी पार्टी क्या कह रही थी, देखिए चिराग पासवान की पार्टी क्या कह रही थी। यही सब कारण है कि चिराग पे नकेल कसने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। देखिए नीतीश कुमार के सीएम को लेकर ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान को लेकर भी दरअसल जमुई में लोजपा सांसद ने भी चिराग पासवान के सीएम फैक्टर की तलाश की है और अपनी इस इच्छा को सार्वजनिक भी किया है। प्रदेश भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान के बढ़ते कदम को लेकर हमेशा संशय बना रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की राजनीति को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे खबर यह है कि चिराग पासवान के जो नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात तक कह दी है। और ये दोनों नेता जो है वो अभी संपर्क में है नीतीश कुमार का। लगातार आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में निकलते हैं, वहां बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं होता है, अकेले निकल जाते हैं और लगातार पोस्टर जो है वो नीतीश कुमार का आने का काम होता है, जिसमें दिखता है कि नीतीश जो है वो न तो आरजेडी न तो बीजेपी, स्वयं जो है अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के पोस्टर दिखते हैं। दोनों पोस्टर भी आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने ये पोस्टर डाला था अपने ट्विटर के माध्यम से जेडीयू के। तो फिलहाल जो है इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।